सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आईएफएमएस 3.0 पर जुलाई 2024 के सैलरी बिल में बजट की वजह से बहुत सारे हेड में ऑब्जेक्शन आए। वो बिल है वो वापस आपके पास पहुंच गए होंगे या आपने उनको डिलीट भी करना पड़ा होगा, क्योंकि आईएफएमएस पर ऑब्जेक्शन क्लियर करके वापस उस बिल को सेम बिल को फॉरवर्ड करने का तरीका नहीं है। उस बिल को डिलीट करना होता है और डिलीट करने के बाद अपन लोगों को पुनः प्रोसेस करके ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आईएफएमएस 3.0 पर जुलाई के जो भी बिल आप द्वारा डिलीट करके दोबारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो बिल प्रोसेस नहीं हो पा रहे। एरर आ रहा होगा, सैलरी रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसीड, यानी सैलरी रिक्वेस्ट जो आप डाल रहे हैं उसको प्रोसीड नहीं किया जा रहा है। तो उसका हम लोग एक समाधान लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। अपन लोग इस वीडियो में जानेंगे यदि आपका ऑब्जेक्शन हो चुका, बिल डिलीट कर दिया और अब वो प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आप क्या प्रोसेस करेंगे ताकि बिल को वापस आप प्रोसेस कर सकें। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथियों, वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वही तरीका रहेगा, आप लोग वीडियो रोल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे साथियों अपन लोगों को बिल्स में जाना होगा। बिल्स में जाकर के बिल स्टेटस चेक करनी होगी। सबसे पहले आप लोग बिल स्टेटस चेक करते हैं तो बिल स्टेटस में जाकर के डेट यहाँ से आपको चेंज करनी रहती है, क्योंकि ये अभी अगस्त चल रहा है इसलिए अगस्त की डेट्स आएगी। अपन ने ये बिल है वो जुलाई में प्रोसेस हुआ था तो जुलाई की डेट्स भरते हुए आप लोग सर्च करिएगा। जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं तो उसमें जो बिल बना था, जैसे हमारे यहाँ एक ही बिल बना और वो ऑब्जेक्शन में है, तो ये देखिए साथियों, ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। बिल की वर्तमान स्टेटस क्या है? ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है। आप इसको ऑब्जेक्टेड को क्या करेंगे, वापस जाइएगा आगे जाकर के आप लोग यहाँ पे बिल्स में जाएंगे। बिल्स में जाकर के ट्रेजरी ऑब्जेक्शन बिल्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी बिल में बिल्स के अंदर बिल्स में सबसे नीचे दिखेगा ट्रेजरी ऑब्जेक्शन बिल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही वही वापस तरीका, डेट है वो यहाँ पे आपको जुलाई की सेलेक्ट करनी रहेगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है। यहाँ आप लोगों को रेफरेंस नंबर जो ब्लू कलर में दिखेगा उस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग रेफरेंस नंबर पे क्लिक करते हैं उसकी सारी डिटेल्स आएगी, उसमें कौन कौन इंप्लॉई है, उनका बेसिक कितना, नेट कितना, सब कुछ। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन किस वजह से रहा वो वजह आपको जाननी है तो आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो साथियों देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ये एक है बिल इन ऑब्जेक्शन बजट अनसफिशिएंट, यानी वहां बजट नहीं होने की वजह से बिल है वो ऑब्जेक्शन में डाला गया है ट्रेजरी द्वारा। आप सबसे ऊपर वापस जाते हैं तो यहाँ पे साथियों देखिए बिल में अभी बजट है या नहीं। चेक बजट पे क्लिक करते हैं तो बजट ग्रीन कलर में आपको दिखेगा अवेलेबल, यानी बजट तो आ चुका। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि सर ये तो बजट आ गया है तो ऑब्जेक्शन क्लियर करके वापस क्यों नहीं कर देते, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। देखिए आप लोग यहाँ पे ओके ओके लिखते हुए बजट जो आ गया है उसकी बजट की कॉपी डाउनलोड करिए या कोई भी डॉक्यूमेंट डाल करके यहाँ ब्राउज करके उस पीडीएफ फाइल को डाल देंगे। तो देखिए साथियों, अदर्स डॉक्यूमेंट में इनर आउटर शेड्यूल आपको दिख ही रहे थे। अदर्स में मैंने डॉक्यूमेंट्स डाला है और यहाँ पे सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो क्या लिखा हुआ आएगा, देखिए, एरर व्हाइल सेविंग डाटा, बिल ऑब्जेक्शन फॉरवर्ड इज करंटली स्टॉप्ड, प्लीज डिलीट एग्जिस्टिंग बिल and create new one and forwards सेम टू ट्रेजरी। ये इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ऑब्जेक्शन बिल को वापस फॉरवर्ड करने पे रोक लगाई हुई है, स्टॉप किया हुआ है, वो वापस फॉरवर्ड नहीं होगा। आप डिलीट करिए और दोबारा बिल बनाइए, ठीक है। तो ये स्थिति क्लियर हो गई, अपने को बिल को डिलीट करना ही होगा। तो बिल डिलीट करने के लिए आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर ही देखेंगे साथियों, डिलीट आपको रेड कलर में दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो बिल को डिलीट करने के लिए वार्निंग आएगी कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। यस, जैसे आप लोग डिलीट करते हैं सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा साथियों बिल आपका। अब बिल डिलीट होने के बाद अपने को वापस दोबारा से बिल बनाना है। दोबारा से बिल बनाने के लिए आप लोग कहां जाएंगे, वही वापस बिल्स में। बिल्स के अंदर सैलरी बिल, अभी बिल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जुड़ गए हैं, सैलरी एरियर, सरेंडर, डीए वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको सैलरी बिल्स में जाना है और यहाँ पे रेगुलर सैलरी मैनुअली हम लोगों को वापस प्रोसेस करनी रहेगी, जैसा आप पूर्व में करते रहे हैं। जैसे ही आप लोग महीना और सेलेक्ट करके वो ईयर, फाइनेंस ईयर, मंथ और ग्रुप सेलेक्ट करके सर्च करते हैं तो उस ग्रुप में जितने लोग होंगे जिनका सैलरी बिल अभी ऑब्जेक्शन में था, अपन ने डिलीट किया है, मंथली सैलरी नॉट प्रोसीड येट, ये आपको लिखा हुआ दिखेगा। आप सभी को सेलेक्ट करते हुए नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे इनिशिएट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इनिशिएट पे क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर वांट टू कंफर्मेशन मांगेगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो एरर आ जाता है, सैलरी रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसीड।
यहाँ तक आप लोग फेच कर चुके होंगे। मैं ये प्रैक्टिकली करके इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे कि क्या करना है। अब अपन यहाँ तक पहुंच गए कि यार ये सैलरी प्रोसीड मैन्युअली अपन दोबारा से नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए साथियों, अब मैं पार्शियल पे के अंदर पिछले महीने की जैसे सैलरी अपन लोग बनाते हैं किसी महीने की, ये पिछला महीना है जुलाई, इसमें अपने को पिछले महीने की सैलरी बनानी है। तो आप लोग क्या करिएगा, वही वापस सैलरी प्रोसेस, सैलरी बिल के अंदर आना है, बिल में से सैलरी बिल, सैलरी बिल में सैलरी प्रीपरेशन, ये जो पहला ऑप्शन आपको दिखेगा इस सैलरी प्रीपरेशन पे क्लिक करना है सबसे पहले। और इस सैलरी प्रीपरेशन में आपको स्टार्ट सैलरी, स्टॉप, प्रीवियस बहुत सारे दिखेंगे। इसमें पार्शियल पे आप लोगों के पार्शियल पे दिखेगा, इस पार्शियल पे में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पार्शियल पे में क्लिक करते हैं तो किन किन व्यक्ति का आप पार्शियल पे बनाना चाह रहे हैं, जिनका बिल प्रोसेस नहीं हुआ, जिनका बिल आप डिलीट कर चुके हैं, सैलरी नहीं बनी है जुलाई की, उन सभी के लिए। कईयों के बिल प्रोसेस नहीं भी हुए, किसी कारणवश आपने ट्रेजरी से वापस मंगवा लिए वगैरह वगैरह, या किसी कारणवश उसकी छुट्टियां सेक्शन नहीं कर पाए पहले, किसी भी कारण से यदि जुलाई का बिल आपने पहले नहीं बनाया है, अब यदि बनाना चाह रहे हैं तो आप पार्शियल पे में जाइएगा। उस व्यक्ति के सबसे पीछे यहां दिखेगा प्रोसीड लिखा हुआ, उस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे जिसका आपको सैलरी बनाना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही साथियों यहां आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 किया, अब जुलाई महीने की मुझे पेमेंट बनानी है, ये करते ही मुझे यहाँ सब एड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। मैं एड न्यू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, एड न्यू पे क्लिक करते ही साथियों ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, यानी उस व्यक्ति की कब से कब डेट तक का पेमेंट आपको बनाना है। 1 जुलाई से 31 जुलाई का हम लोगों को पूरा ही सैलरी बनाना है। तो आप लोग यहाँ 1 जुलाई से 31 जुलाई के देखिए डेट कैसे करेंगे। यहाँ आप लोग 1 जुलाई पे क्लिक करिए, 1 जुलाई पे क्लिक करते ही वापस आपसे ये हटेगा नहीं, वापस 31 जुलाई, यानी 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक हम लोगों को इनका पेमेंट पे करना है। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, देखिए 1 जुलाई 24 से 31 जुलाई 24 तक। अब साथियों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब आप यहाँ देखेंगे तो इनका बेसिक कितना दिखा रहा है, 59,500। यहाँ बेसिक वो दिखाया जाएगा जो उनको पिछले महीने में पे किया गया, पिछले महीने यानी जून 2024 के अंदर उनका बिना इंक्रीमेंट लगे हुए पे हुआ है। आपको क्या करना है, अपने को जुलाई में उनका बेसिक चेंज हुआ है, उनका डीए एचआरए सब कुछ पेमेंट चेंज हुआ है। तो आप लोग ये जो दिख रहा है ना, सो अलाउंस एंड डिडक्शन फ्रॉम करंट सैलरी, उनकी पेमेंट एंटाइटलमेंट के अंदर जितनी करंट सैलरी, उनका जो करंट बेसिक दे रखा है उसके अनुसार यदि आप सैलरी बनाना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना होगा। देखिए साथी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको कितना दिख रहा है यहाँ, 59,500। जैसे ही मैं इसको टिक कर रहा हूं तो बेसिक देखिए साथियों कितना हो गया, 61,300। यानी आप लोगों को इसको टिक करना नहीं भूलना है। यदि यहाँ टिक नहीं करेंगे तो आपका गलत होने के चांसेस रहेंगे। ये आपने टिक कर दिया, उसके बाद डिडक्शन में भी टिक रखना है। सारी की सारी डिडक्शन आप लोग करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई डिडक्शन नहीं है जिसे आप नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको निवेदन करूंगा डिडक्शन को स्क्रॉल अप करके एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि कोई डिडक्शन गलत हो रही हो, सही नहीं हो रही, आप उसको डिलीट कर करके दोबारा उसकी पे एंटाइटलमेंट में या डिडक्शन में सेक्शन के अंदर जाकर के ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको ऐड करिएगा। कभी कभार ये आप टिक नहीं रखते हैं तो इनकी एक भी डिडक्शन नहीं होगी, सारा का सारा ग्रोस में चला जाएगा। अपन लोगों को 2 टिक का ख्याल भी रखना है। और इसमें डिडक्शन के अंदर और ये जो आपको दिख रहा होगा बेसिक डीए एचआरए, यदि ये सही नहीं दिख रहा है तो इसको पहले ठीक करिएगा, फिर यहाँ ऐड पे क्लिक करिएगा। जैसे ही हम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं साथियों तो एक रो यहाँ जुड़ जाएगी। महीना जुलाई है, 31 दिन का उनको पेमेंट देना है या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ अगली में आप एक ग्रीन लाइन के अंदर वापस इसी चीज को देखेंगे। यहाँ पे आपको सबमिट करना अनिवार्य है। यहाँ जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे ये कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करिएगा। इनका सक्सेसफुली पार्शियल पे के लिए रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। इस प्रकार से आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का 1 जुलाई से 31 जुलाई का पार्शियल पे के अंदर डिटेल ऐड कर दीजिएगा। डिटेल ऐड करने के बाद अब मैं सारे कर्मचारियों की बारी बारी से डिटेल ऐड कर चुका हूं। फिर मैं वापस बिल्स में जाऊंगा। बिल्स में सैलरी बिल्स के अंदर साथियों सैलरी प्रिपरेशन पे पहले मैंने क्लिक किया था, अब मैं प्रिपरेशन वाले को छोटा कर दूंगा और यहाँ रेगुलर सैलरी मैनुअल जहां से अपन बनाते हैं उसके नीचे आपको दिखेगा पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी। ये वाला ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना है। इस पे आप लोग जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आपको महीना, ये देखिए साथियों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर महीना सेलेक्ट करते हुए सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे जिन जिन की आपने पार्शियल पे के अंदर एंट्रीज की है उन सभी कर्मचारियों को डिटेल्स आपको दिख जाएगी। यहाँ पे जो आरजे वाली आईडी दिख रही है उस पे क्लिक करके उनका बेसिक एचआरए डीए सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं।
वो सही है तो आप लोग प्रोसीड पे करिएगा। यहाँ पे इनिशिएट पे क्लिक करिए। जैसे आप लोग इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, जितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया है उन सभी को सेलेक्ट करते हुए इनिशिएट पे क्लिक करें। इनिशिएट पे क्लिक करते कंफर्मेशन मांगेगा, इसको यस करिए। यस करते बिल है वो प्रोसीड सक्सेसफुली हो जाएगा। जिन लोगों का पहले प्रोसेस नहीं हो रहा था उनका है वो इस पार्शियल पे के तहत प्रोसेस हो चुका बिल। अब अपन लोगों को वापस वही ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। सैलरी बिल के अंदर ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे तो अपन ने जो बिल बनाया है जुलाई, यहाँ करते हुए प्लान कर ग्रुप का नाम और सर्च करेंगे। सर्च करते ही साथियों यहाँ पे बिल आ जाएगा। ये देखिए ये बिल आ चुका है। यहाँ बिल नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स दिखती है। बिल नंबर पे क्लिक करने के बजाय आपको ये जो आंख का निशान दिख रहा है रिपोर्ट्स, यहाँ से आप लोग रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इनर आउटर शेड्यूल सभी चीजें देख लीजिएगा। जैसे मैंने रिपोर्ट्स पे किया तो मैंने ये इनर डाउनलोड कर लिया, इनका बेसिक कटौती वगैरह एक बार सारी चेक कर ली। चेक करने के बाद ही अपन लोग आगे प्रोसेस करेंगे। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप लोगों को प्रोसेस का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो संबंधित डीडीओ के ओटीपी जाएगा। इन रीजन्स को सभी को सेलेक्ट करते हुए यस करिए। यस करते ही ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाते ही साथियों बिल है वो ट्रेजरी, ओटीपी डालिए। ओटीपी डालते बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यानी जुलाई का जो आपका बिल नहीं जा रहा था वो हो गया। अब आप लोग वापस यहाँ से बिल स्टेटस में जाकर के वापस बिल को चेक कर सकते हैं। जैसे ही बिल को चेक करेंगे तो अपन ने अभी बनाया अगस्त में, इसलिए डिफॉल्टली वो यहाँ दिखेगा। और यहाँ अभी जैसे मेरे स्टेटस क्या आ रही है, बिल नॉट फॉरवर्ड, जबकि आपका यदि आपने ओटीपी डाल दी होगी तो बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी, यानी ट्रेजरी के पास बिल है वो पेंडिंग है। तो आप लोग साथियों यदि जुलाई का आपको भी दिक्कत है, आप बिल डिलीट कर चुके हैं, नहीं बन पा रहा है पिछले काफी दिनों से, तो आप लोग टेंशन ना करते हुए इस तरह से भी आप प्रोसेस करके सभी कर्मचारियों की सैलरी को समय पर पे कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही हो आप हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।